नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ ओल्ड एज के बारे में। ओल्ड एज जो होता है उसमें कई तरीके की समस्या होती है। बुज़ुर्ग लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, भूलने की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चीज़ होती है कब्जियत की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब उनके साथ होती रहती है और ऐसे में कई तरीके की दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयाँ खाने से फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स बता रही हूँ जिन्हें आप लाकर घर में रखिए और आपके यहाँ अगर बुज़ुर्ग है तो उन्हें सिम्टम्स के अनुसार आप ये देते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छी दवाई है प्लम्बम मेड। प्लम्बम मेड को 200 पोटेंसी में आपने रात के समय लेना है, केवल 2 बूंद लेना है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी दवाई है ब्रायोनिया 200। ब्रायोनिया 200 को भी केवल 2 बूंद लेना है। आप इसको दिन के समय या सुबह सुबह ले लीजिए 2 बूंद, तो इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, हार्ड स्टूल होता है तो आप लेक्सोसॉफ्ट पाउडर आता है जो कि हेप्डेगो कंपनी का है, वो गुनगुने पानी में रात को आधा या 1 चम्मच डाल ले लीजिए और उसको पी लीजिए। तो नाइट के समय आप इसे ले लीजिए तो आपको मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा स्टूल होगा, इसमें कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि अगर आपको हमेशा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, गैस बनती रहती है तो उस समय आप ले सकते हैं। आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम अगर ऐसा होता है तो आप उसमें ले लीजिए नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। ये कोई भी ले सकता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकते हैं। नक्स वोमिका जो ऐसी दवाई है जो कि अगर आपने कभी एलोपैथिक दवाइयाँ भी ली है तो ये उन दवाइयों के साइड इफेक्ट को भी कम करती है, इसलिए ये दवाई बहुत अच्छी है। आप फीमेल है और अगर आपको मेनोपॉज का प्रॉब्लम चल रहा है तो उस समय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बारी आपको फेस करनी पड़ती है ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होने लग जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो ऐसे में आपको एक मेंसोल सिरप आता है वो आप ले लीजिए। मेंसोल सिरप को आप 2-2 ढक्कन 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले लीजिए पानी में मिलाकर, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगर आप मेल है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक दवाई है जो कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा का पाउडर वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है मेल फीमेल दोनों में, लेकिन अगर आप अश्वगंधा को मदर टिंचर में लेते हैं होम्योपैथिक का तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो अश्वगंधा को आपने लेना है मदर टिंचर के फॉर्म में और इसी के साथ में अश्वगंधा के साथ एक और दवाई है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा भी आपकी वीकनेस को बहुत जल्दी कम करती है और आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखती है। तो आप एविना सटाइवा और अश्वगंधा को समान मात्रा में मिला लीजिए, दोनों को मदर टिंचर में लेना है और 15-15 बूंद दिन में 3 बार या अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये आपकी वीकनेस को बहुत ही जल्दी कम करती है। ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक है और इसको आप समय समय पर लेते रहेंगे तो आपको एलोपैथिक की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घुटने के दर्द की। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो घुटने के दर्द के लिए ऑस्टियोडिन करके एक होती है दवाई, वो आपने लेना है और इस दवाई एडविन कंपनी का है ऑस्टियोडिन ड्रॉप। ऑस्टियोडिन ड्रॉप को आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो आपके घुटने का, कमर के दर्द का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, डीजनरेशन प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। L1, L4, L5 इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, डिस्क की प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क की, वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। तो ऐसे में आपको लेना है होम्योकॉल टैबलेट। होम्योकॉल टैबलेट जो होती है वो आपकी जो बोन की डेंसिटी है उसको भी बढ़ाती है, जो बोन का डिफॉर्मेशन आया है उसको ठीक करती है। तो होम्योकॉल टैबलेट बहुत अच्छी है, महिलाएं इस टैबलेट को लेंगी तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है जो कि ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है नर्व का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ब्रेन का प्रॉब्लम होता है जिससे क्या होता है कि हम भूलने लग जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, एल्जाइमर का प्रॉब्लम होने लगता है, जो एल्जाइमर डिसीज़ होती है वो होती है, बोलने में लड़खड़ाहट होती है
और ऐसे में क्या होता है कि पार्किंसंस नाम की जो डिसीज़ होती है वो भी इसी समय बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आपको लेनी है एक बहुत ही अच्छी दवाई जिसका नाम है कालीफॉस। कालीफॉस को आप 12x पोटेंसी में लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये नर्व टॉनिक के रूप में काम करती है। इसको 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओल्ड एज एक ऐसी एज होती है जिसमें व्यक्ति अपनी तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनका ध्यान हमें ही रखना होता है। तो समय समय पर आप उन्हें ये दवाइयाँ का देंगे तो उनका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम सभी को होती है। और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।